So good morning, student. So welcome to the morning session for the new in the news reading. So today we will start our session with this quote. So this is very beautiful quote. कोई इसमें से पढ़ेगा इसको? हाँ. हाँ. तो यहाँ से पहले लाइन जो कह रहा है, रुकावट आती है सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि किसी भी सफलता, कोई भी कार्य करो अपने लाइफ में, वहाँ पे तो रुकावट आती है, सबको पता है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी को नहीं मालूम हो कि हमें नहीं पता है ना। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। अगर हम बिना किसी को रुके हुए काम को करें तो ज़रूर हमें सफलता मिलती है कि नहीं। अगर मान लो कि कोई बच्चा आज क्लास आया, कल नहीं आया, आज आया, कल नहीं आया, तो फिर उसकी ड्रॉबैक है ना, बिना किसी वजह का। तो हमें कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए रुकावट नहीं आनी चाहिए हमारे रास्ते में। हमें लगातार हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये है हमारा, तो आज पहला वर्ड मीनिंग का सेशन है हमारा। तो वर्ड मीनिंग के सेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। पहला हो गया आपका प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब क्या हो गया, एक नाउन की तरह वर्ड यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे ये प्राइवेसी, तो ये नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, द फैक्ट ऑफ बीइंग प्री इमिनेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। मतलब कोई भी वैसा फैक्ट, फैक्ट का मतलब क्या हो गया, तथ्य, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तथ्य। कोई ऐसा तथ्य या कोई ऐसे आइडिया, कुछ वैसे विचार जो एकदम पूरा फैक्ट हो, है ना, जो 100% अच्छा हो, तो वो हो गया आपका प्रीमिसेस। इसको आप हिंदी में देख सकते हो। तो इसका शॉर्ट मीनिंग आपको यूज करना है, ठीक है, ओके। उसके अगला आता है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन जो आपके वर्ड कैसे होता है यूज, नाउन की तरह यूज होता है, ठीक है, नाउन की तरह यूज होता है। इसका जो मीनिंग हो गया, द फैक्ट या प्रोसेस ऑफ बीइंग सेट फ्री फ्रॉम लीगल सोशल, है ना। ये कुछ इस तरह से पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन एंड लिबरेशन। देखिए अब जैसा ये न्यूज़पेपर से ये वर्ड सारे उठाए गए ना, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का मैक्सिमम जो वर्ड्स का जो ये होता है, न्यूज़पेपर से इनका कनेक्शन होता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल जो एरिया होता है ना, वहाँ से इनके थोड़े से मीनिंग दिया गया, इसलिए मैंने इस तरह से इसको लिखा है, जिसको हम बोल सकते हैं मुक्ति, है ना। किसी को आप फ्री कर देना, मतलब इस तरह से कर देना। आप इसको बाद में लिख रहे हैं। उसके बाद आता है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या हो गया, लीनियर का मतलब हो गया, एक तो हम लीनियर बोलते हैं ना कि स्ट्रेट, स्ट्रेट हो गया। लीनियर का मतलब ये होता है ना, जैसे लीनियर लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट होता है। इस यहाँ की मीनिंग क्या रहेगा, देखिए इसका मीनिंग भी यही पे रहेगी। तो ये सभी चीज़ें आपको आ जाती है। इन या एक्सटेंडिंग अलोंग अ स्ट्रेट या नियरली स्ट्रेट लाइन, मतलब कुछ सीधी चीज़ें की बारे में बात कर रहे हैं, तो ये लीनियर हो गया। उसके बाद आता है इंट्रेंच। ये आपके वर्ब की तरह यूज होता है। ये कैसे यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह, है ना। थोड़ा सा इन चीज़ों को भी देखना है कि यहाँ कौन सा वर्ड किस तरह से यूज हो रहा है। इंट्रेंच का मतलब हो गया एस्टैब्लिश, है ना, एंड एटीट्यूड, हैबिट या बिलीफ सो फर्मली दैट चेंज इज वेरी डिफिकल्ट या अनलाइकली। मतलब कुछ वैसी चीज़ें जिसको हम चेंज ना कर पाए, ठीक है, कुछ उसको चेंज करने में बहुत दिक्कत हो। जैसे सॉलिड चीज़ें होती हैं, तो सॉलिड चीज़ों को इसका शेप बदलने में बहुत प्रॉब्लम होगा। बट रबर ले लो, रबर को आप आराम से स्टिच कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपका। उसी तरह से आता है आपका अगला वर्ड है, ये वर्ड क्या हो गया, डिल्यूवियन, ठीक है। तो इसका जो आपका मीनिंग हो गया, ये हो गया पुराना, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हो, ठीक है। इसका रेडिकुलसली या ओल्ड फैशन, है ना, जिसको हम बोलते हैं। कभी कभी ये वर्ड आपने सुना होगा अपने डेली लाइफ में, रेडिकुलस, है ना। रेडिकुलस हम जो हमेशा यूज करते हैं। तो ओल्ड फैशन जिसको बोलते हैं ना, यार ये तो बहुत ओल्ड फैशन लग रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। उसके बाद आता है एनोमली। एनोमली का मतलब क्या हो गया, समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, है ना। क्या अपना स्टैंडर्ड है, उसके अपने लेवल से डेविएट होना, उसको क्या बोलते हैं, एनोमली, ठीक है। उसके बाद होता है कन्फाइन। कन्फाइन क्या है, एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, कीप या रेस्ट्रिक्ट समवन या समथिंग विद इन सर्टेन लिमिट्स ऑफ स्पेस, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। फिर अगला वर्ड क्या हो गया आपका, हाँ,
नोसी टाइप हो गया, ये हो गया आपका ए सडन ड्रामेटिक डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन का मतलब हो गया आपका एक तरह से ना ये सडन मतलब एक नोसी क्या है ये, यस नोसी टाइप का मतलब हो गया कि जिस तरह से आपका कोई डिक्लाइन मतलब समझते हो ना, इस चीज़ का कम मतलब उतार चढ़ाव होना, तो डिक्लाइन होना चाहिए। ये आपका मीनिंग आ गया, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब बाद में हम आपको वर्ड मीनिंग लिखने के लिए मौका देंगे, ठीक है। तो अगला जो हमने डायरेक्ट हम स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था तो ये यही है ना, हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये फोटो है, तो आप देख सकते हैं। हमने इनको कल जो है हमारा जो इनका सेलिब्रेशन था, तो जो भी था यूनिवर्सिटी था तो उसको सेलिब्रेट किया गया। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा एडिटोरियल पेज कहाँ पे है इसको देख लेते हैं एक बार। ये रहा एडिटोरियल। कोरोना वायरस के बारे में है ना, कोविड-19 के रिलेटेड। तो आज का कल मतलब ये भी आर्टिकल्स कुछ उसी तरह से रिलेटेड है। तो हमने कल ये देखा था ना कि हाँ कैसे चीज़ें इफेक्ट हो रही है कोविड-19 की वजह से, और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे कैसे, क्योंकि हमारा जो ओल्ड मेथड था जो हमने प्लान किया हुआ था वो किस तरह से चीज़ों को इफेक्ट किया, तो उनको ख़त्म करने के लिए हमें कैसे चीज़ों को फिर से दोबारा थोड़ा सा सोच समझ के कदम उठाने चाहिए, राइट। तो इस चीज़ के बारे में हमने कल अच्छे से पढ़ा था। तो आज का जो है इसका हेडिंग क्या है, इनअदर बिगनिंग। इनअदर का मतलब कुछ नया और बिगनिंग का मतलब स्टार्ट, शुरुआत। तो कुछ नया शुरुआत है ना। अब वो क्या है एक बार देखते हैं। इसमें कह रहा है फार्माकोविजिलेंस मतलब होता है एक मेडिकल सिस्टम होती है ना, जो एक टीम होता है। इज वाइटल एज मोर वैक्सीन्स बिकम अवेलेबल एंड न्यू साइड इफेक्ट सीन, है ना। अब इनका कहना है कि देखिए ये जो एक टीम जो है जो भी है उनका कहना है कि आप एक थोड़ा सा हमें वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहिए। मोर वैक्सीनेशन बिकम्स अवेलेबल एंड न्यू साइड इफेक्ट सीन, है ना। अब कुछ हम जैसे हमारे पास जितने अभी कितने हैं, 2 हमारे पास था ना, कल हमने पढ़ा था एक कोवैक्सीन है ना, और कोविशील्ड 2 है हमारे पास, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। तो ये 2 हमारे पास फिलहाल अवेलेबल है हमारे देश में, जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे, मतलब वैक्सीनेशन के लिए कोविड-19 का। बट इनका कहना है कि हम एक अब नए वैक्सीन को लेकर के आ रहे हैं जो WHO के द्वारा इम्प्रूव किया गया है, उसको हम क्या करें, नए वैक्सीन को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि 2 से हमारा काम नहीं चल रहा है। अब हमें ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत है, तो हम फटाफट अब वैक्सीनेशन का थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे, जो कल हम बात कर रहे थे। तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसको हमें एक बार देखना है। अब जैसे ये कोविशील्ड हो गया, और ये कोविशील्ड और जो भी हमारा 2 वैक्सीन है उनका जो यूज़ हो रहा है उसमें क्या है कि उनका एक ग्राउंड लेवल मतलब लोकल लेवल पे उनको मतलब ये किया गया, ट्रायल किया गया, उनका ट्रायल लिया गया है। ट्रायल में क्या हो जाता है आपको कि ट्रायल में ये हो जाता है कि जैसे हम हमारे लोकल एरिया में, जैसे अगर हम बात करें स्टेट लेवल पे, ठीक है, तो स्टेट लेवल पे ये हमारा लोकल एरिया हो जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर देश लेवल पे जाए तो हमारा एक स्टेट अपना लोकल एरिया हो जाता है। अगर पूरे कंट्री लेवल पे जाए, अगर पूरे वर्ल्ड में जाए तो हमारा एक इंडिया अपना एक लोकल एरिया हो जाता है, ठीक है। तो जो वर्ल्ड ने जिस वैक्सीन को अप्रूव किया है तो उसको अपने अपने देशों में उन्होंने उसका ट्रायल किया है, ठीक है। लेट से कि जैसे मान लो कि कोई चीज़ें यहाँ पे यूज़ होने के लिए बनी हुई है हमारे यहाँ पे इस लोकेशन में, लेकिन हम उसी को अगर एवरेस्ट के लेके चले जाए, उसी को हम मतलब जैसे मून पे लेके चले जाए, तो वहाँ पे ये चीज़ें काम नहीं करेगी, क्योंकि हर चीज़ों को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, उनके टेम्परेचर और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन किया जाता है। ह्यूमन बॉडी भी कुछ वैसे ही है। अगर यहाँ पे हम जितना नॉर्मली सर्वाइव कर पाते हैं उतना हम एवरेस्ट की चोटी पे जाके नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत अलग है, ठीक है। तो सिचुएशन के हिसाब से जिस तरह से ह्यूमन बीइंग होते हैं, जिस तरह से लिविंग बीइंग होते हैं, उसी तरह से गैजेट भी होता है। आप मोबाइल से लेके कहीं और चले जाओ,
वो वहाँ पे सही से काम नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा जब हीट होने लगता है, मतलब गर्मी जब बढ़ जाती है, देखते हैं मोबाइल बहुत जल्दी हीट हो जाता है। हीट होने के बाद मोबाइल का फंक्शन जो है काम अच्छे से नहीं करता है। तो सबकी एक फंक्शनलिटी होती है। तो उसी तरह से जो वैक्सीन जो बनाए जाते हैं, जो क्रिएट किए जाते हैं, जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उनका भी एक अपना क्लाइमेट और जहाँ के जैसे लोग हैं उनका खान पान किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग उसके कंपोजिशंस होते हैं। ठीक है, कंपोजिशन कहने का मतलब हो गया कि उसमें उनका जो सॉल्ट हो गया, उनका जो रॉ मटेरियल हो गया, केमिकल्स हो गए, उसमें क्या क्या हम केमिकल उसका यूज़ करते हैं, क्या क्या ड्रग्स यूज़ करते हैं। एक वैक्सीन को बनाने में बहुत सारे ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो वो डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट कंपोजिशन प्रोपोर्शन में जा सकता है। प्रोपोर्शन का मतलब समझते हो ना, प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात, है ना। जैसे मान लो कि एक घोल बनाया गया, जैसे जिसको क्या बोलते हैं सोल्यूशन बनाया गया, मिक्सर। जैसे आप सिंपल सा लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो शरबत बनाया जाता है। शरबत सबको पता है? यस सर। है ना, शरबत पता है ना। तो शरबत में क्या करते हैं, हम नींबू मिलाते हैं, फिर चीनी मिलाते हैं, फिर पानी मिलाते हैं। सबका एक रेशियो होता है कि अगर 1 गिलास आप पानी ले रहे हो तो 2 चम्मच चीनी ले लो या 1 चम्मच चीनी ले लो। एक तो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है और एक हमारा मतलब नॉर्मल होता है कि हाँ इतना तो होना चाहिए। तो उसी तरह से हर चीज़ों को डिजाइन करने के लिए, हर चीज़ों को बनाने के लिए कुछ ना कुछ हम रेशियो को लेकर चलते हैं, जिसको हम प्रोपोर्शन या अनुपात बोल सकते हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ों को उस अकॉर्डिंग लेके जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो सकता है। अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने बोला कि नहीं भाई, अब तो हमें एक वैक्सीन की ज़रूरत है। तो जो WHO ने अप्रूव किया है, जो US में, चाइना में, जापान में, बाकी देशों में चल रहा है, उसको हम ड्रग पे लेके आते हैं। बट उसका जो ट्रायल है वो कहाँ पे किया गया, उन देशों में किया गया, हमारे यहाँ नहीं किया गया। बट हमारा जो क्लाइमेट है बाकी देशों के क्लाइमेट से डिफरेंट है या नहीं, ये बताओ, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये मेथड होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें भी उसका लोकल ट्रायल करना चाहिए। अगर हम बिना ट्रायल के अपने देश में उसको लागू कर दें तो हो सकता है कि उसका साइड इफेक्ट दिख जाए, और ये स्वाभाविक है कि दिखेगा, खतरा तो है, हम इसको रिस्क नहीं ले सकते। तो उसी के बारे में ये थोड़ा सा दिया हुआ है, ये आपको दिख सकता है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं, एक बार समझ में आएगा। तो एज इंडिया रेफर्स विद अ वैक्सीन शॉर्टेज, है ना, इंडिया के पास ऐसा हो रहा है कि इंडिया के पास अब वैक्सीन शॉर्टेज हो रहा है। जैसे जैसे इंडिया के पास अब वैक्सीन शॉर्टेज हो रहा है तो क्या किया, द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज फॉर्मली अप्रूव्ड अनदर वैक्सीन कैंडिडेट। ठीक है, अब उसने क्या किया कि जैसे ही शॉर्टेज हुआ है तो उसने एक दूसरे वैक्सीन कैंडिडेट को, मतलब एक वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है, जिसका नाम क्या है, हाँ, स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी क्या होता है, एक तरह से वैक्सीन का नाम है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया अंडर इमरजेंसी यूज अनदर ऑथराइजेशन। ठीक है, इसने क्या किया कि एक अब अभी बताया हमने कि जैसे शॉर्टेज हो गया हर जगह। ठीक है, इंडिया टारगेट था इंडिया का कि उसको क्या करना है, इंडिया का टारगेट ये था कि हमें वैक्सीनेशन करनी है ना। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या था कि जो कम उम्र, मतलब ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन प्रोवाइड करनी है। तो जब उनको प्रोवाइड करना था तो उसके लिए ही वैक्सीन हमारा कम हो गया है, जबकि उनकी पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी उनके लिए वैक्सीन कम हो गया। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं अब तो कम हो रही है, तो इमरजेंसी केस के लिए किसको अप्रूव किया, स्पुतनिक वी को। अब स्पुतनिक वी ये क्या है, वैक्सीन का नाम है, कोरोना वायरस कोविड-19 चल रही है, ये किसके द्वारा अप्रूव किया गया है, WHO के द्वारा। ठीक है, ऑथराइजेशन कर दिया उसने। सिंस जनवरी इंडिया वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी हैज बीन ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन कोविशील्ड, द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, एंड टू अ वेरी क्या है लिमिटेड एक्सटेंट। ठीक है, अब उसने क्या किया कि कोविशील्ड को तो मतलब अप्रूव किया था कि चलो आपको वैक्सीन स्टार्ट करनी है कोविशील्ड का यूज़ करके, बट वो भी क्या था, बहुत मतलब लिमिटेड था इनका, कि बहुत लिमिटेड कंडीशंस में अप्रूव किए गए थे कि आपको इतना ही करना है। अब देखो इंडिया के पास तो इतनी पॉपुलेशन है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि इंडिया को अपनी सुरक्षा देखनी चाहिए ना। बट क्या किया इंडिया ने, बाकी देशों को भी सप्लाई प्रोवाइड कर दिया कि आप ही लेके जाओ हमारे यहाँ से वैक्सीन, दूसरे देशों को देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वहाँ कहीं ना कहीं कहते हैं कि पहले आप खुद को देखो तभी तो हम दूसरे को देख सकते हैं। अगर हम खुद उस लेवल पे नहीं है, मान लो कि हमने वैक्सीन बनाया और दूसरे को दे दिया, हम खुद अपना इलाज नहीं किए, तो हम खुद बीमार पड़ जाएंगे, फिर हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम खुद स्वस्थ हो तभी तो हम दूसरे को हेल्प कर पाएंगे, राइट। तो पहले खुद का केयर करो तभी तो हम सामने वाले को केयर करेंगे। कहाँ पे है ये, हाँ ये अभी बताते हैं। ऑथराइजेशन सिंस जनवरी, सिंस का मतलब जनवरी से, है ना। ये जब आप टेंस पढ़ोगे ना तो उस समय से सिंस और 4
पढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे करके समझेंगे फिलहाल। तो ये इसका ये पूरा का मीनिंग समझ लो कि जनवरी से, ठीक है। तो ये हो गया वैक्सीनेशन एक्ट प्रोवाइड हो गया। उसके बाद क्या है, another significant move by the government is in allowing foreign made vaccines approved by regulatory agencies in the US and the UK, Europe, Japan या those that find mention in the world। देखो अब इसमें क्या किया कि another significant move, अब अगला जो significant का मतलब एक अगला जो मूव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या किया गया है कि एक दूसरे वैक्सीन को अप्रूव कर दिया इन्होंने, जो कहाँ पे चल रही है, जो हाँ ये है, हाँ कस के बोलो आप लोग, जापान हो गया और यूएसए, यूके, यूरोप, जापान, हाँ मेंशन इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड इमरजेंसी यूज वैक्सीन्स व्हिच कैन अवॉइड कंडक्टिंग अ लोकल क्लिनिकल दैट बट ऑप्ट फॉर अ पैरेलल ब्रिजिंग ट्रायल पोस्ट अप्रूव। ठीक है, अब इसने क्या किया कि उसने अप्रूव तो कर दिया बट उसका जो लोकल ट्रायल नहीं हो रखा है, लोकल क्लिनिकल है ना, क्लिनिकल ट्रायल बट ऑप्ट फॉर अ पैरेलल ब्रिजिंग। पैरेलल ब्रिजिंग का मतलब क्या हो गया कि आप ऐसा करो कि आप वैक्सीन स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब इस दवा का यूज करके जो क्या नाम है इसका, स्पुतनिक वी है ना, इसको आपको यूज करना है तो साथ में यूज भी करना है और जितने लोगों को आप वैक्सीन लगा रहे हो उसको आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है। ऑब्जर्वेशन मतलब जिसको लगा दिया उसको आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगाने के बाद उसकी कंडीशन क्या है, हेल्थ के ऊपर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, उसको लगाने के बाद फिर क्या कोविड-19 का इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, उसका हेल्थ का इम्यूनिटी पावर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, उसके फायदे हैं या नहीं। तो इसको पैरेलली आप वैक्सीनेशन मतलब स्टार्ट कर दो और पैरेलली साथ में उसका ऑब्जर्वेशन भी रखो। तो जो ऑब्जर्वेशन आपके पास आएगी उससे क्या हो जाएगा, आपके पास डेटा आ जाएगा कि हाँ चलो हमारा वैक्सीनेशन भी हो गया, हम ट्रायल भी ले लिए। ठीक है, तो ये एक आइडिया हो सकता है और जो बिल्कुल थोड़ा ठीक ठाक है, लेके जा सकते हैं। रिस्क तो है इसमें बट कहीं ना कहीं इसका फायदा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, कहाँ पे हमने अभी, हाँ ये प्रूव हो गया। लास्ट ईयर वी फाइजर हैड अप्रोच्ड इंडिया रेगुलेटर फॉर परमिशन बट अ स्टिकिंग ए पॉइंट वाज ओवर दिस क्वेश्चंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ लोकल ट्रायल। ठीक है, पी फाइजर का नाम आपने सुना होगा, न्यूज में बहुत आ रहा था, पी फाइजर एक वैक्सीन। हाँ, तो इसने क्या हुआ, इसने बोला कि भाई इंडिया वालों से कि हमें आप अप्रूव कर दो कि हम आपको सप्लाई कर पाए, बट इंडिया ने क्या बोला कि नहीं भाई हमें तो पहले लोकल ट्रायल कंडक्ट करना है तभी हम अप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है कि अभी का हालात बहुत ख़राब हो रहा है। एक तो जो कोविड का केसेस है बहुत हाई इंक्रीज हो रही है और साथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज होने के साथ साथ हमारा जो है ना शॉर्टेज हो गया वैक्सीनेशन का, तो कहीं ना कहीं से तो लाना है। अब नहीं लाएंगे तो प्रॉब्लम बहुत डाउन हो जाएगा, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई। तब यहाँ पे क्या है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ब्रिजिंग ट्रायल आर क्रिटिकल। ठीक है, क्रिटिकल मतलब ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा खतराजनक हो सकता है ना, मतलब थोड़ा सा रिस्की हो सकता है कि हम ब्रिजिंग ट्रायल जो होता है ना, अभी बताया कि पैरेलली आप वैक्सीनेशन भी स्टार्ट कर दो और पैरेलली आप उसका ऑब्जर्वेशन रखो और एक तरह से ट्रायल रिकॉर्ड उसको लेते जाओ स्टार्टिंग के कुछ मंथ में। जो क्रिटिकल हो सकता है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उस वैक्सीन का इफेक्ट क्या होने वाला है। ठीक है, अगला आता है ए वैक्सीन दैट इज अप्रूव्ड इन अ डिफरेंट कंट्री में हैव अनटूवर्ड इफेक्ट्स इन अदर पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसका यही कहना है कि जो वैक्सीन किसी और देश में अप्रूव कर दिया गया, हो सकता है कि उसका जो इफेक्ट है ना हमारे देश में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट है, एक जैसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना सबको, बोरिंग तो नहीं जा रही है, मज़ा आ रहा है। अब इसका फीडबैक लेंगे हम इस सेशन के बाद। ठीक है, तो ये सारे हो गए पास्ट लर्निंग फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ ड्रग्स एंड द वैक्सीन इफेक्ट अक्रॉस जियोग्राफीज फॉर व्हाट नेसेसिटेड सच रूल्स इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो हमारा जो पिछला जो इतिहास रहा है, हमारा हिस्ट्री जो हमारी रही है, उस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या रहा है कि हमने जो वैक्सीन इस तरह से अप्रूव किया है तो उसका कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट आया है। तो उस चीज़ को बहुत ध्यान में रखते, तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत स्ट्राइक कर रहा है चीज़ों को, लेकिन नहीं यार खतरा तो है क्योंकि हमने हाँ
अब हम बाद में डाउट क्लियर करेंगे सबका एक, ठीक है, इंडिया है ना। तो ये आ गया। हाँ, कहाँ थे हम? हिस्ट्री की बात कर रहे थे। तो हिस्ट्री में क्या है कि हमने जब अपने पास्ट को भी देखे ना, तो पास्ट में जब वैक्सीन बना तो दूसरे देशों के द्वारा इम्प्रूव किया गया वैक्सीन को ना, अगर हम अपने देश में बिना ट्रायल के यूज़ करते हैं, लोकल ट्रायल मतलब अपने देश के लोगों के ऊपर ट्रायल बिना किए हुए, और उसको अगर यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट आया है। तो आने के खतरे ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा रिस्क तो है यहाँ, ठीक है। अभी इनकी आगे हो गया। फिर एक इसमें कहता है कि however India is in a crisis, ठीक है। तो अब फिलहाल क्या है, अभी तो वैसा है कि इंडिया जो अभी है ना क्राइसिस के अंदर है, मतलब इंडिया तो बहुत संकट में है, संकट जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में है। When it has the opportunity to conduct a clinical trial in the right way in the case of vaccines and even Covishield, India rushed through its regulatory process, है ना। अभी देखो, जब इंडिया के पास टाइम था, क्या टाइम था कि आप चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में लेके जा सकते हो, आप इसके क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हो लोकल बेस पे, लेवल पे, बट आपने उस समय किया नहीं, ठीक है। और आज क्या है कि अब सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, और सही में कंट्रोल हो गया है ना। दिल्ली देखते हो बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं हमारे पास। तो ये देख सकते हैं, दिस कंट्रीब्यूटेड टू द क्या है हेजिटेंसी सराउंडिंग दिस वैक्सीन। अब देखो, ये जो हमारा दो वैक्सीन है ना, एक कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, ठीक है। तो दिस कंट्रीब्यूशन टू द हेजिटेंसी सराउंडिंग दिस वैक्सीन, इट इज स्टिल अ मिस्ट्री व्हाई इंडिया डिड नॉट प्लान फॉर इनफ स्टॉक लाइक द यूएस एंड यूके डिड। अब देखो, इंडिया ने क्यों नहीं प्लान किया? इंडिया मतलब इंडिया के पास अगर सब कुछ था, इतना मतलब पॉपुलेशन, इतना प्रोडक्टिव स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी, इंडिया के पास जितना मैन पावर उतना तो सबके पास है क्या? नहीं है ना। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो इंडिया में ही है, चाइना के बाद। तो इंडिया में जितना पॉपुलेशन है उतना हम प्रोडक्टिव जो प्रोडक्ट है उसको बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। तो क्या इंडिया ने ऐसा किया? नहीं किया। तो फिर क्यों? इसके पीछे का रीज़न अभी तक किसी को पता नहीं किया है। तो इंडिया के पास जब पता है कि हमारा इतना पॉपुलेशन है, हमें बहुत ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आपने अपना स्टोरेज, अपने जो अपना प्लान है वो उस तरह से क्यों नहीं बनाया कि हमें शॉर्ट पड़े ही ना, ठीक है। तो ये किसी को इसके बारे में पता नहीं है कि इसके रीजंस क्या थे, ठीक है, अनजस्टिफाइबल है, किसी को पता नहीं चला। नाउ इट सिम्स इंडिया इज टेकिंग अ क्यू फ्रॉम दिस कंट्रीज बाय कंसेंटिंग दैट नो कंट्री कैन बी इंटायरली आत्मनिर्भर इन वैक्सीनेटिंग इट्स पॉपुलेशन। देखो, अब ये कह रहा है कि इंडिया के पास तो ये क्यों मिल गया है ना कि इंडिया सिर्फ कहता है कि हाँ भाई हम तो आत्मनिर्भर है, बट सही में वैसा कुछ प्लान कर नहीं रहा है। मतलब न्यूज़ में आ रहा है पॉलिटिकल जो सिस्टम है अभी का फिलहाल का, जो हमारा एक जो भी सरकार है हमारी, वो कहती है कि हम तो आत्मनिर्भर है, ये वो है, बट कुछ हो नहीं रही, हमें दिखता नहीं है ग्राउंड लेवल कि आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट वैसा कुछ हो नहीं रहा है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही है। तो पॉपुलेशन को थोड़ा सा अभी भी करना बहुत मुश्किल है। वेल देयर आर सेवरल वैक्सीन कैंडिडेट्स एट वेरियस स्टेज ऑफ अप्रूवल दैट इंडिया कैन चूज फ्रॉम, है ना। अब इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे वैक्सीन हैं जो बहुत सारे लेवल पे, लेवल का मतलब ये होगा कि कोई किसी ने वैक्सीन बना दिया है, किसी ने बना करके पहला ट्रायल कर दिया, कि 2-3 तरह का लेवल का ट्रायल होता है, ठीक है। लेवल 1 किसी ने कर दिया, कोई लेवल 2 कर दिया, किसी ने लेवल 3 कर दिया, कोई पूरे लेवल कंप्लीट करके बैठा हुआ है कि हमें कोई अप्रूव कर दे गवर्नमेंट तो हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें अपने। तो इस तरह से बहुत सारे वैक्सीन जो है हो चुके हैं, कैन चूज फ्रॉम, जिसमें से इंडिया चूज कर सकते हैं इस सारे वैक्सीन में से। इट मस्ट नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक ऑफ एज्यूमिंग दैट चॉइस ट्रांसलेट इनटू इमीडिएट अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे फिर एक चीज़ ये नहीं देखना है कि हाँ हम तो हाथ पे हाथ रखे ऐसे बैठे हुए आराम से शांति में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कुछ कर नहीं रहे। और जब हमें मौका है कि नहीं अब तो हमारा वैक्सीन चाहिए, हमारा तो अब तो जीने मरने की हालत आ रही है, तो फिर उस समय तो चलो ठीक है तुम वैक्सीन हमें प्रोवाइड कर दो, ऐसा थोड़े होता है। पहले से उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना कि हाँ भाई आप इतना प्रोडक्ट हमें चाहिए, हमें 1 महीने 2 महीने टाइम दे दो आप। तो उस तरह से वो आपको फिर दोबारा मिस्टेक इंडिया को नहीं करनी चाहिए, हमें पहले से ही उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एज्यूमिंग दैट चॉइस ट्रांसलेट इनटू इमीडिएट अवेलेबिलिटी, है ना। अब ऐसा नहीं है कि हमने उसको अभी बोला और अभी से वो प्रोडक्शन देना शुरू हो जाएगा, नहीं, उसको भी टाइम चाहिए। ऑल ऑफ
all of the Indian companies that have tried up with foreign vaccines, companies are a private players, है ना। अब देखो जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या प्राइवेट प्लेयर है, मतलब प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड है। दैट इज वाई दे that is why they may promise vaccines in the millions. It will always be the case. The priority will be accorded to the highest global bidders, ठीक है। अब ये क्या है, देखो ये सारे के सारे क्या है, मतलब एक तरह से ये प्राइवेट कंपनी है ना, तो इनको अगर आप ऑर्डर दोगे तो वो तो ले सकते हैं, ठीक है, कि हाँ चलो हम कितना भी कर देंगे। क्योंकि प्राइवेट कंपनी को क्या होती है, प्राइवेट कंपनी कैसे काम करती है, अपने लेबर, अब जो भी उनका वर्कर्स होता है उसको तो बस अगर काम कराना है 8 घंटे तो काम करेंगे 10 घंटे, पैसा तो उतना ही देना है उनको, तो वो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, प्रोडक्शन आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, उसके बाद बस खत्म होने वाली है। तो इसमें और क्या हो गया, ग्लोबल, यहाँ इंडिया मस्ट compete to ensure that the doses are available to a large fraction of its adult population in quick time, ठीक है। अब इंडिया को ये मेक श्योर करना चाहिए, ठीक है, इंडिया को ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी डोजेज है वो बहुत जल्दी लोगों के पास पहुंच जाए। और ये क्या है, एडल्ट पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया के पास एडल्ट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है ना, जितना मतलब जो एजेड पर्सन जितने ज़्यादा नहीं उतने ज़्यादा एडल्ट है इंडिया में। तो इसको अगर पूरे एडल्ट पॉपुलेशन को अगर जैसे हम कल बात कर रहे थे ना कि सबसे ज़्यादा जरूरी किसको है, जो वर्कर है, जो ह्यूमन पावर है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो 40 के एज के आसपास में, मतलब 30 से लेकर के 40-50 के बीच क्या मान सकते हो कि उनको सबसे ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्टिव है ना। तो उनकी अगर वो अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ अच्छा रहेगा हमारे देश का, और साथ साथ देश के साथ साथ हमारे फैमिली का भी, हर एक फैमिली का। तो ये बहुत ज़्यादा, अगर उनको वैक्सीन लगानी है, उनको कंप्लीट करना है, तो हमें क्या चाहिए, डोजेज बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये मेक श्योर करना पड़ेगा इंडिया को कि आपके पास डोजेज हों, ठीक है। कहाँ पे, क्विक टाइम, ठीक है, और वो भी क्विक टाइम मतलब बहुत कम समय। द पेंडेमिक वेव सीम्स टू हैव defeat in the US to some extent because at least 30% of its adults have got one dose, ठीक है। अब देखो यूएस में क्या है, इन सब देशों में जो कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा कम दिखता लग रहा है ना। उनको लग रहा है कि अब कंट्रोल हो रहा है, कैसे, क्योंकि उन्होंने अपने 30% एडल्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया, मतलब वैक्सीनेशन उनका कंप्लीट कर दिया। फॉर इंडिया दिस जॉब्स ऑफ स्केलिंग अप वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अपहिल, है ना। और ये बहुत डिफिकल्ट है इंडिया के लिए, क्यों, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत हाई है और उसमें भी एडल्ट का बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो इसको करने के लिए बहुत टाइम लग सकता है इंडिया को, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करने की ज़रूरत है। सिंस फ्रॉम लास्ट ईयर पॉसिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, वेंटिलेशंस, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स आर नाउ बीइंग रिप्लेड इन वॉरिंग प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि देखो, करप्शन तो इंडिया में कभी जाना बड़ा मुश्किल है ना। अब इंडिया में जाना क्यों मुश्किल है, कहीं भी कुछ होता है, कहीं भी कुछ होता है तो ये तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि हाँ चलो अब तो भाई लफड़ा वही स्टार्ट हो गया, मतलब करप्शन हर जगह आ गया। अब इसमें भी करप्शन होगा, इसी में मतलब किसी की जान जा रही है, बट कोई क्या करेगा, नहीं 10 बेड उससे से चुरा करके कहीं और लगा दो और वहाँ पे प्राइवेट में अपना चीज़ें चला रहे, ठीक है। वहाँ पे कोई पेशेंट आया, अगर 10,000 रुपये खर्चा है किसी का, तो आप उसका लाख रुपए ले लो, किसी का 1,000 रुपये का वैक्सीन आ रही है तो उसका आप 8,000 10,000 ले लो। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में कॉमन है और होना ही है। तो ये जो है बहुत मतलब ऐसा है कि इसको कंट्रोल करना ये भी एक बोरिंग इशू है, मतलब ये भी एक चिंताजनक बात है, ठीक है। और वो भी बहुत ज़्यादा रेशियो में जा रही है चीज़ें, ठीक है। विथ मोर वैक्सीन कम इनवेंटेबली मोर complications associated with adverse event and rare side effects, ठीक है। अब ये जितने ज़्यादा हमारे पास वैक्सीन आएंगे सबका खतरा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सबके खतरे ज़्यादा हो जाएंगे, हो सकता है कि वो वैक्सीन जितने ज़्यादा आते जाएंगे तो उसका खतरा बढ़ते जाएगा। अब जैसे एक वैक्सीन है, हम उसी को सबको लगा रहे हैं, तो उसके जितने साइड इफेक्ट थे उतना ही है। 2 वैक्सीन आ गया, दोनों का अपना अपना साइड इफेक्ट होगा, 3 आ गया उसका भी साइड इफेक्ट होगा। तो जितने ज़्यादा वैक्सीन आएंगे साइड इफेक्ट बढ़ते चला जाएगा, तो खतरा ज़्यादा होगा, तो वो भी एक हमारे लिए चिंताजनक बात है, ठीक है। दिस इज वेयर इंडिया फार्मेकोविलेंस
कोविजिलेंस प्रोग्राम मस्ट स्टेप अप। अब इसमें क्या है कि ये जो भी एक तरह से ऑब्जर्वेशन की जो देख रेख होती है वो कहीं ना कहीं इंडिया को अच्छे लेवल पे करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आपका होना चाहिए। स्टेप अप द ईजिंग अप ऑन कंडीशंस फॉर फैसिलिटेटिंग मोर वैक्सीन मस्ट बी सीन एज अ न्यू बिगनिंग, है ना। अब जो हमारा नया वैक्सीन जो भी अप्रूव हो रहा है उसको लागू करने के लिए, उसको सब कुछ करने के लिए एक हमें नई बिगनिंग जो भी है ना, न्यू, जिसको हमने अभी बोला था कि न्यू शुरुआत, है ना, नई शुरुआत, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और साथ साथ में हमें क्या करें, लोकल ट्रायल जिसको हम ब्रिजिंग ट्रायल है वो सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि कह रहे हैं ना कि हमारी ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि हम चीज़ों के लिए वेट नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं हमें उसको तो थोड़ा सा रिस्क लेना है। तो ब्रिजिंग ट्रायल में रिस्क थोड़ा कम है, तो ये हम कर सकते हैं और ये सबसे अच्छी मेथड है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आ गया ना सबको? Yes. ओके, थैंक यू।